Hello everyone, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. Dear friends, very good morning to all of you. Dear students, today we are going to learn about future continuous tense. Continuous मतलब क्या होता है? कोई कार्य जारी रहता है. मैंने आपको पहले बताया कि continuous मतलब कोई कार्य जारी होना होता है. अब उसके आगे क्या लगा हुआ है ये मैटर करता है. तो लगा क्या हुआ है? फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कोई कार्य भविष्य काल में जब जारी होता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. ठीक है, बात कर लेते हैं. जैसे भविष्य में कोई कार्य जारी होना, जैसे मैं कल इस समय खाना खा रहा हूँगा, या मैं कल खाना खा रहा हूँगा, या मैं कल आगरा जा रहा हूँगा. तो जा रहा हूँगा यानी जारी है, लेकिन कब जारी है? कल के लिए. तो कल की बातें आज मैं बता रहा हूँ, यानी मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, यानी भविष्य में कोई कल जारी है, कोई काम जारी है. यानी मैं कल आगरा जा रहा होऊंगा, ठीक, या मैं कल पत्र लिख रहा हूँगा, वे किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, धोबी कपड़े धो रहा होगा. यानी भविष्य की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं. देन और कैसे बताई जा रही हैं? जारी होना बताई जा रही है, यानी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. तो पहचान क्या हो गया? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्रियाओं के अंत में. ठीक है, बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं सब्जेक्ट. बात कर लेते हैं विल बी और शैल बी की. यहाँ पर जो हमारी विल बी है और शैल बी है, विल बी का प्रयोग किसके साथ करेंगे? शैल बी के साथ प्रयोग. शैल बी का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे. और इसे छोड़कर जो हमारे ही से इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे. बोथ की फोर्थ फॉर्म यानी बोथ की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट. रहा होगा जिससे हम लोग पहचान गए कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. लिखना हमारा वर्ब हो गया. इससे पूछिए कौन लिख रहा है? मैं, यानी आई हो गया क्या? हमारा सब्जेक्ट. अब क्या लिख रहा होगा? पत्र. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. आपको मिल गया सब्जेक्ट, आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, आपको मिल गया वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं मैंने आपको बताया है. यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको कौन, ठीक, या किसने का प्रश्न करना होगा, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसे या क्या का प्रश्न करना होगा. अब किससे करना होगा? वर्ब से. जैसे देखिए यहाँ पर लिखना वर्ब है. कौन लिख रहा है? मैं, सब्जेक्ट हो गया. क्या लिख रहा है? पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया. अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसी सेम स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देना है. सबसे पहले लिखना है अपन लोगों को सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, यानी आई. आई के साथ मैंने क्या बताया कि शैल भी लगेगा, यानी आई शैल भी हो गया हमारा. अब की फोर्थ फॉर्म लिखना का क्या हो जाएगा? राइट. इसमें जुड़ गया आईएनजी, राइटिंग, यानी आई शैल बी राइटिंग. अब क्या लिख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र. तो आ लेटर. अब यहाँ पर देखिए को, यानी अपने भाई को, यानी तो टू हो गया, ठीक, माई ब्रदर, यानी आई शेल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर. मैं अपने भाई को एक पत्र लिख रहा हूँगा. सेकंड सेंटेंस पर आते हैं. रहे होंगे जिससे हम लोग पहचान गए, दिस इज आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जोतना हमारा वर्ब हो गया. वर्ब से पूछिए कौन जोत रहा होगा, मिलेगा सब्जेक्ट. कौन जोत रहा है? वे किसान, सब्जेक्ट हो गया. अब क्या जोत रहे हैं? ऑब्जेक्ट मिलेगा, अपना खेत. ठीक, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे किसान. वे का मतलब कौन है? दोज फार्मर्स. अब ये आई और बी तो है नहीं, ये इससे हट कर है, यानी विल बी लगाएंगे इसके साथ. दोज फार्मर्स विल बी. अब लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो जोतना का क्या हो जाएगा? प्लाउ, जिसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी दोज फार्मर्स विल बी प्लाउइंग. ठीक, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे. क्या जोत रहे होंगे? अपना खेत. तो दोज के साथ अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर फील्ड्स. क्लियर. धोबी कपड़े धो रहा होगा. रहा होगा जिससे पहचान गए हम लोग. धोना हमारा वर्ब हो गया. कौन धो रहा होगा? मिलेगा सब्जेक्ट धोबी. क्या धो रहा होगा या किसे धो रहा होगा? कपड़े को धो रहा होगा. मिल गया आपको ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया. करना है कुछ नहीं. सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी था. बताइए आप लगाएंगे क्या इसके साथ? विल भी लगाएंगे ना.
विल बी हो गया हमारा। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो धोना का क्या हो जाएगा, वॉश, इसमें जुड़ गया वॉशिंग। ठीक, द वॉशरमैन विल बी वॉशिंग, अब क्या धो रहा होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है द क्लोथ्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल कुछ हम ले लेते हैं, जैसे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही होंगी, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, वह आगरा जा रहा होगा, यानी ही विल बी गोइंग टू आगरा। ठीक है, वह किताबें पढ़ रहा होगा, यानी ही विल बी रीडिंग द बुक्स। वह नहा रहा होगा, यानी ही विल बी बाथिंग। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं ये हमारे नेगेटिव हो जाते, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बिल और बी ये दोनों एक साथ हैं, आपको इन दोनों के बीच दरार पैदा करनी होगी अगर नेगेटिव आ जाए, यानी बिल बी और शैल बी के बाद ही, यानी बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर शैल बी और नॉट। जैसे अगर मैं कहूं मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा, यानी आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू माय ब्रदर। वे किसान अपना खेत जोत नहीं रहे होंगे, यानी दोज फॉर्म विल नॉट बी प्लाउइंग देयर फील्ड। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, यानी द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक, यानी विल बी और शैल बी, यानी विल के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर बी लगाना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य, यानी इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो प्रश्न हमारे दो तरह से पूछे जाते हैं। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। यहाँ पर समझते हैं हम लोग, प्रश्न हमारे दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्या क्वेश्चन वर्ड आगे होता है, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो अगर क्या क्वेश्चन वर्ड आगे है, जैसे क्या मैं नई पुस्तक खरीद रहा होऊंगा, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा विल शैल, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी जो कि है हमारा विल शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह हमारा है सेंटेंस, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इसे करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए पीछे से शुरू करिए आप। रहा होऊंगा यानी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। खरीदना वर्ब हो गया। इससे पूछिए क्या खरीद रहा होऊंगा, नई पुस्तकें ऑब्जेक्ट हो गई। कौन खरीद रहा होऊंगा, मैं, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। चाहिए क्या, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, विल या शैल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ लगाएंगे शैल, यानी शैल आई। अब लिखेंगे क्या, बी। अब लिखेंगे बिफोर, तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बाय, इसमें जो क्या आईएनजी यानी बाइंग, यानी शैल आई बी बाइंग। अब क्या खरीद रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, नई पुस्तकें यानी न्यू बुक्स, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। सेकंड, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे यानी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया। ठीक, कौन पढ़ा रहेंगे, अध्यापक, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट इस समय। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, तो इसे आगे ले आएंगे, तो व्हाट हो जाएगा हमारा। अब लिखेंगे विल या शैल, तो अध्यापक के साथ क्या लिख जाएगा हमारा, विल, तो व्हाट विल। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यानी द टीचर, फिर लिखेंगे बी, बिफोर पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, इसमें जुड़ गया आईएनजी टीचिंग, तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है इस समय यानी दिस टाइम। ठीक, यानी व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग दिस टाइम, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसे हमें सबसे पहले आगे लिखना है। अगर क्वेश्चन वर्ड यानी क्या सबसे पहले ही आता है तो हमें शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कुछ और सेंटेंसेस हम ले लेते हैं, जैसे क्या तुम मुझे कल अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, यानी विल यू बी टीचिंग मी इंग्लिश टुमारो। क्या वह तुम्हें बुला रहा होगा,
यानी विल ही बी कॉलिंग यू, ठीक। क्या अध्यापक हमें पीट रहे होंगे, यानी विल द टीचर बी बीटिंग टू अस, ठीक। तो ये तो कुछ हमारे एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कहूँ वह यह प्रश्न कैसे हल कर रहा होगा, तो हाउ विल ही बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक। वह घर कब जा रहा होगा, यानी व्हेन विल ही बी गोइंग टू हिज होम, क्लियर। बात करना है अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमेशा हमें सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग ही करेंगे। जैसे अगर ये सेंटेंस हो जाए, क्या मैं नई पुस्तकें नहीं खरीद रहा हूँ, यानी शैल आई और बी के बीच नॉट लग जाएगा, यानी शैल आई नॉट बी बाइंग न्यू बुक्स। अध्यापक इस समय क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे, यानी व्हाट विल नॉट, यहाँ पर नहीं लगेगा। अध्यापक इस समय क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे, यानी व्हाट विल द टीचर नॉट बी टीचिंग दिस टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, इसकी पहचान को और इसके जितने भी रूल्स हैं, ठीक। डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इन्हें आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कितने परसेंट समझ में आया, प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आया। 10%, 0%, 50%, 90%, 100%, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप लिखना चाहें आप फ्री हैं लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली आप लिखिएगा ताकि मैं कई और तरीके अपना सकूं आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 o'clock पर होती है, और ये क्लासेस स्पेशली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलेबस चल रहा है अभी, ये दोनों बोर्ड्स के लिए कॉमन है। जब लिटरेचर होगा बिहार बोर्ड का तो उनकी क्लासेस अलग कर दी जाएंगी, ठीक है। और ये 10th और 12th दोनों के लिए है, 10th और 12th दोनों के लिए भी कॉमन है। जैसे जैसे उनका कोर्स शुरू होगा ग्रामर का, ठीक है, तब उनकी क्लासेस अलग हो जाएंगी, यानी 10th की अलग, 12th की अलग। तो अभी दोनों क्लासेस वाले देखिए भैया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश में 95+ लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप शुरुआत कर देंगे हमारे साथ तो बहुत अच्छे से नवंबर से पहले आपका पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से खत्म हो जाएगा। फिर आपका रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, ठीक, बहुत अच्छे से सबको सॉल्व कराया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल सुबह 6 AM एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।